नमस्कार। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन दो मुल्कों के युद्ध ने यूरोप का इतिहास ही नहीं भूगोल तक बदल दिया। पुतिन के आक्रोश और ज़ेलेंस्की की जिद ने यूरोप की दहलीज पर युद्ध की ऐसी आग लगाई जिसके शांत होने का कोई सिरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब बात वर्ल्ड वॉर तक पहुंच गई। प्रेसिडेंट पुतिन के खास और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने पहली बार साफ कर दिया है कि वर्ल्ड वॉर की आशंकाएं यूं ही नहीं है, मामला बेहद सीरियस हो चुका है। रूस की धमकियों को हल्के में लेना दुनिया को भारी पड़ेगा। 2 महीने पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पुतिन वाकई यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दे देंगे। रूस वाकई हमला कर देगा। यूक्रेन के शहर शहर खंडहर में तब्दील हो चुके होंगे। 2 महीने बाद सवाल पूछा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध तक करवा सकता है? जवाब तथ्यों, तस्वीरों और विस्तार के साथ इस रिपोर्ट में देखिएगा गौर से। मिसाइलों और टैंकों के धमाके के शोर में एक और दिन बीता। कयामत के खौफ में एक और रात बीतेगी। बासठ दिन से रूस के बारूद से इंच दर इंच सिमटती यूक्रेन की सरहदें। प्रेसिडेंट पुतिन के पावरफुल होने का प्रमाण और अमेरिका की आधी रह गई आरजू का सबूत है। लेकिन अब बात यूक्रेन की चौहद्दी तक ही नहीं रुकने वाली है। अमेरिका के जंगी जहाज गरजेंगे। ब्रिटेन के बॉम्बर तबाही मचाएंगे। जापान से लेकर कोरिया तक का एटमी बेड़ा समंदर से लेकर धरती तक को दहलाएगा। यह हम नहीं कह रहे, यूरोप की दहलीज को दहला रहे रूस ने कह दिया है। विश्व युद्ध तो होकर रहेगा। हर कोई यह अनुमान लगा रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। विश्व युद्ध की आशंकाएं बेबुनियाद नहीं है, खतरा गंभीर है, इसे हल्के में मत लीजिए। 62 दिन के युद्ध के दौरान यह पहला मौका है जब रूस ने विश्व युद्ध के खतरे से दुनिया को आगाह किया है और इसकी वजह भी बताई है। युद्ध को शांत करने के लिए कोई भी बातचीत की पहल नहीं कर रहा है। ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे रूस भरोसा कर सीधी बात कर सके। इसके साथ ही अमेरिका से लेकर पश्चिमी देश तक यूक्रेन को रूस के खिलाफ घातक हथियारों की खेप देकर आग को और भड़का रहे हैं। यूं तो यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले दिन से ही वर्ल्ड वॉर से लेकर न्यूक्लियर वॉर की बातें होने लगी, लेकिन रूस की तरफ से पहली बार विश्व युद्ध का सीरियस खतरा बताया गया है। इसलिए सवाल लाजमी है कि रूस ने तीसरे विश्व युद्ध का गंभीर खतरा क्यों बताया? क्या यूक्रेन को मिल रहे हथियारों से रूस हार रहा है? क्या रूस नेटो के किसी ठिकाने पर हमला करने वाला है? जवाब ये तस्वीरें हैं। रूस के विदेश मंत्री जब महायुद्ध की आशंका को आकार दे रहे थे, रूस की फौज जब यूक्रेन में 62वें दिन की बर्बादी का इतिहास लिख रही थी, तब यूक्रेन से करीब 1500 किलोमीटर के फासले पर जर्मनी में 40 देश रूस के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए जुटे थे। इसलिए 3 चीजों पर फोकस करेंगे। सवालों के साथ जानेंगे कि क्या वाकई रूस यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध कराएगा? क्या वर्ल्ड वॉर होना इतना आसान है?
क्या कोई भी देश आसानी से युद्ध में उतर सकता है? सबसे पहले बात पहले सवाल की, क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? जवाब अब तक हुए 2 विश्व युद्ध की क्रोनोलॉजी से समझिए। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया था। धीरे धीरे इस युद्ध में करीब 37 देश शामिल हो गए। युद्ध में दुनिया 2 गुटों में बंट गई। अमेरिका 1917 के बाद इस युद्ध में शामिल हुआ। इसी तरह 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमले का ऑर्डर दिया। पोलैंड की मदद के लिए ब्रिटेन और फ्रांस साथ आ गए। दोनों देशों ने जर्मनी पर अटैक कर दिया। धीरे धीरे युद्ध में कई देश शामिल हो गए। 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दिया। रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है, लेकिन 62 दिन बाद भी कोई देश यूक्रेन के मैदान में नहीं उतरा है। तो फिर रूस ने विश्व युद्ध की बात क्यों की? जवाब ये तस्वीरें हैं। रूस के खिलाफ कोई भी देश खुलकर मैदान में तो नहीं उतरा है, लेकिन पर्दे के पीछे आधी दुनिया रूस के खिलाफ लड़ रही है। वरना यूक्रेन की कहां इतनी ताकत और काबिलियत थी कि पुतिन के पावरफुल पलटन से लोहा ले सके। अल्लाहू अकबर! यूक्रेन पर हमले से पहले ही पुतिन को पता था कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन के बहाने रूस से लड़ेंगे। इसलिए पहले ही दिन 2022 में वर्ल्ड वॉर वाली कयामत का ऐलान कर दिया था। पुतिन ने क्या कहा था, खुद सुनिए। February 24th, 2022 is a day that will go down in history as a turning point. 24 फरवरी की सुबह 6 बजे पुतिन ने यूक्रेन की बर्बादी के दस्तावेज पर दस्तखत किए और चंद मिनट बाद ही रूस की फौज यूक्रेन में दाखिल हो गई। यूक्रेन पर रूसी हमले के 24 घंटे के भीतर ही लिथुआनिया, पोलैंड, फ्रांस, एस्टोनिया और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियारों की खेप भेजनी शुरू कर दी। खास बात यह है कि ये सभी देश नेटो के मेंबर हैं। 2 महीने से नेटो के हर सदस्य देश ने यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजी। इसलिए रूस मान चुका है कि युद्ध यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से हो रहा है। इसलिए 2 महीने बाद भी ना तो यूक्रेन झुका है ना रूस रुका है, बल्कि अब तो रूस वर्ल्ड वॉर करवाने की बात तक कह रहा है। सवाल यह है कि क्या विश्व युद्ध इतना आसान है? मैं इस वक्त यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मौजूद हूँ, लेकिन पुतिन की फौज को सबसे बड़ी शिकस्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मिली है और अब रूस की फौज कीव से बैरक वापस लौट चुकी है। इसीलिए रूस को चिढ़ाने के लिए अब अमेरिका से लेकर यूरोप तक के नेता कीव पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इसीलिए पुतिन के शागिर्द अब वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं? यूक्रेन पर बरसता रूसी बारूद सबसे ज्यादा ब्रिटेन को खटक रहा है। इसलिए 2 हफ्ते पहले ज़ेलेंस्की की खैर ख्वाह लेने बोरिस जॉनसन कीव पहुंचे। सड़कों पर खुलेआम घूमकर रूस को हैसियत बताने की कोशिश की। 2 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने 2 मंत्रियों को कीव भेजा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस की शिकस्त की दुआ की तो रक्षा मंत्री ने पुतिन को पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी दे दी। क्या कहा, सुनिए। हम रूस को इस हद तक बर्बाद कर देना चाहते हैं कि वो यूक्रेन जैसा हमला करने की कोशिश दोबारा कभी ना कर पाए। रूस की सरहद के करीब मॉस्को की बर्बादी की बात होगी तो पुतिन का पारा हाई होगा ही, हुआ भी है। रूस के जनरलों को बचे खुचे यूक्रेन को भी तबाह करने का फरमान सुना दिया गया है। रूस की फौज यूक्रेन को मिलने वाली मदद को टारगेट कर रही है। यूक्रेन पहुंचने वाले अमेरिका और यूरोप के हथियारों को
तबाह कर रही है। 24 घंटे पहले यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों पर हुए धमाकों की वजह यही थी। रूस का प्रहार आगे और भीषण होने वाला है। कीव खार्किव के बाद अब लवीव की बर्बादी दुनिया देखने वाली है। जानना चाहते हैं क्यों? तो नक्शे से समझिए। लवीव यूक्रेन का पश्चिमी शहर है जो नाटो के सदस्य पोलैंड की सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यूक्रेन को मिलने वाले पश्चिमी देशों के हथियारों की खेप लवीव के रास्ते ही दाखिल होती है, जहां से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में फैले मिलिट्री बेस तक पहुंचाया जाता है। इसलिए रूस लवीव से कीव को छोड़ने वाले रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना चाहता है। रूस पहले ही साफ कर चुका है कि रूस के खिलाफ जो भी जंग के मैदान में उतरेगा, यूक्रेन की तरह खुद की बर्बादी का जिम्मेदार होगा। इसलिए अब तक किसी भी देश ने यूक्रेन में फौज भेजने की हिमाकत नहीं की है, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। रशिया और यूक्रेन में छिड़े युद्ध को अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। युद्ध लंबा खिंचने से सैनिकों का सब्र अब जवाब दे रहा है, तो यूक्रेन में परमाणु हमले की आशंका भी बढ़ती जा रही है। कई लोगों से बात करने के बाद ये बात साफ होती जा रही है कि यूक्रेन का युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, परमाणु हमले के साथ साथ तीसरे विश्व युद्ध की आशंका उतनी ही ज्यादा प्रबल होती जाएगी। यूक्रेन की लड़ाई विस्तार लेने लगी है। खासतौर से मरियोपोल पर रूस के कब्जे के बाद से रूस के बाकी पड़ोसियों का हलक सूख चुका है। कोई नहीं जानता है कि कब रूस की मिसाइलें यूक्रेन के पड़ोसियों की बर्बादी का किस्सा बन जाए। यूरोप से लेकर स्कैंडिनेवियन देशों के आसमान में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर वक्त बेवक्त चक्कर लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपने सबसे मारक हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। अमेरिका पहली बार स्वान ड्रोन्स का टेस्ट करने वाला है, जिसे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन गेटवे एक्सरसाइज के दौरान किया जाएगा। स्वान ड्रोन्स छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं जो एक साथ कई ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका इन ड्रोन्स को युद्धाभ्यास के दौरान तैयार किए गए दुश्मन के इलाके में अलग अलग तरह के विमानों और जमीन पर मौजूद लॉन्चर के जरिए लॉन्च करेगा। खास बात यह है कि अमेरिकी फौज ने आज तक इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स का टेस्ट नहीं किया है। ऐसे में पूरी दुनिया मान रही है कि अमेरिका की ये तैयारी रूस के खिलाफ हो सकती है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के कई देशों ने भी हथियारों का जखीरा जमा कर लिया है। पोलैंड में नाटो की फौज लगातार एक्सरसाइज कर रही है। यही वजह है कि रूस ने विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।